ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आत्मबंधुओं, भगवान शिव की कृपा से निरंतर श्रावण मास में शिव कथा चल रही है और हमने इसका नाम 60 दिवसीय शिव पुराण कथा। तो ये इसी क्रम में नित्य हम आपको ये कथा सुना रहे हैं। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं आपको सुनाई कि किस प्रकार से शंखचूर्ण शंख बना और उसकी पत्नी तुलसी के रूप में आई और उसके श्राप से भगवान सहायक राम बने भगवान विष्णु। तो ये कथा आपने सुनी। आज एक और बड़ी विचित्र कथा हम सुना रहे हैं, अंधक की कथा। किस प्रकार से अंधक का जन्म हुआ और फिर वो अंधक जो है हिरण्याक्ष को पुत्र के रूप में भगवान शिव ने भेंट किया। यह कथा आप सुनिए। अंधकासुर की कथा। लीलाधर शिव शिवा की लीला विविधो प्रकार, कभी रुद्र अरु वीर रसो कभों दिखे श्रृंगार। भगवान कभी वीर रस में दिखाई देते हैं, कभी श्रृंगार रस में। तो अब थोड़ा सा श्रृंगार रस का वर्णन करते भगवान शिव और शिवा का। करण हेतु शिव शिवा विहारा, दर्शाया लौकिक व्यवहारा। अब कभी कभी देवता लोगों और मनुष्यों के हित के लिए, मनुष्यों के अनुकरण के लिए लौकिक व्यवहार भी करते हैं। भगवान शिव देखिए व्यवहार कर रहे हैं। काशी में आ शंभु भवानी, किया निवास बना राजधानी। परम भक्त भैरव बुलवाया, काशी का कुतवाल बनाया। गए भ्रमण हित गिरि मधुराचल, मधुर बयार हुआ मन चंचल। इधर काशी में आकर के भगवान ने अपना डेरा डाला, उसको राजधानी बनाया, कुतवाल बनाया, काशी का कुतवाल भैरव बाबा को। और भगवान जो है मंदराचल पे चले गए घूमने के लिए। और ये सुंदर सुंदर हवा बह रही थी, मंद 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 शीतल मंद सुगंध बजारी है। तो निश्चित रूप से क्या है, काम कृषान बढ़ावन हारी, ऐसा कहा है तुलसीदास जी ने। तो ये यहाँ भी वो भगवान तो लौकिक व्यवहार कर रहे हैं। और इनको कुछ जरा बचपन आ गया। भगवान वैसे तो भोलेनाथ तो बचपन उनके स्वभाव में है ही। तो क्या किया उन्होंने, लीला की न एक बचकानी और बंद किए शिव नेत्र भवानी। भगवान शिव ने पार्वती पीछे से जाकर के आंखें मूंद ली और जैसे लुका लुकैया खेलते हैं ना भाई, इसी प्रकार से आंख मूंद ली भगवान ने। किसकी, पार्वती जी की। और शिव से पर से मालाई, घर में हथेली सोएत बहाई। अब देखो क्या होता है, और जो अपने वाले होते हैं ना वो पकड़ लो, जब आंखों पे हाथ रखते थे क्या पूछो बताओ मैं कौन हूँ। तो हाथ के स्पर्श से बताना पड़ता है। सच्चा भी प्रेम होता, मित्र तो समझ जाते ही फलाना फलाना। और नहीं तो गांव में हम लोग खेलते हैं लुका लुकैया, सबको बताओ कौन कौन है। तो 2-3 नाम में बता देते हैं, एक हाथ पकड़ में ही आ जाता है। अब तो यहाँ पर थोड़ी देर तक पकड़े रहे, पूछते रहे, हे पार्वती बताओ, उमा बताओ मैं कौन हूँ। इतने में क्या हथेली गर्म हुई, पसीना निकला और उससे एक पुरुष पैदा हो गया। नव प्रकाश एक पुरुष दिखाया। और जो ही पार्वती जी ने हाथ अलग किया, पकड़ के उनका हाथ अलग जो ही किया, तो सामने एक पुरुष खड़ा हुआ दिखाई दिया। पूछा कौन कहाँ से आया, वो शिव बोले हैं सब तब माया। पार्वती कह रहे हैं, अरे महाराज ये कहाँ से आ गया, ये लड़का कहाँ से आ गया। अरे बोले पार्वती ये तुम्हारी माया है, ये तुम्हारे से आँखों से तो पैदा, मैंने अभी आँख बंद किया था तुम्हारे, उसमें से तो प्रकट हुआ है। पुत्र मान कर इसको पालो और भली भांति है पुरुष संभालो। इस आदमी को तुम अपना पुत्र मान करके संभालो। कभी हंसे नाचे अरु गावे, कभी कभी जम के चिल्लावे। शिव आज्ञा गिरिजा सिरधारी, की उस निश्चर की रखवारी। अरे तो राक्षस था, कहो नाना प्रकार के अट्ठास करने लगा, गाने लगा, नाचने लगा, उपद्रव करने लगा। तब पार्वती से कहा इसको शांत करो, अपना पुत्र मान के इसको संभालो। तब पार्वती ने जिम्मा लिया। हिरण्याक्ष संतति हित आया, शिव तपोहित निज ध्यान लगाया। अब थोड़े बड़ा उद्यमी तो था ही वो, पर अब क्या करो भाई, पार्वती ने निभाया उसको। पर इसी बीच में क्या हुआ, और हिरण्याक्ष उसका भाई जो हिरण्याक्ष है उसने बड़ा तप किया, भगवान प्रसन्न हुए। और जब उससे कहा वरदान मांग, तो उसने कहा महाराज मुझे एक बलवान संतान चाहिए। अब उसके भाग में संतान तो थी नहीं, तो भगवान ने कहा चल ले जाइए पुत्र ले जा। तो अंधक को सौंप दिया, उसको हिरण्याक्ष को दे दिया। कीन तपस्या तक लक्ष्य शिव आए,
कहा मांग वर मृदु मुस्काए, दैत्य काये शिव भगवाना, मुझे चाहिए सुत संताना, दैत्य वंश का नाम बढ़ाए, महिमा जगती में छा जाए। ऐसा पुत्र दो जो सारे संसार को मैं प्रसिद्ध हो जाए। अंधक नाम बहुत बलवाना, ऐसा कह शिव की न प्रदाना, हिरण्याक्ष बनकर सुत वाला, और पृथ्वी सहित गया पाताला। और पृथ्वी को साथ लेकर के हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को साथ लेकर के अपने पुत्र को लेकर के पाताल में चला गया। देवलोक पर कीन चढ़ाई, सभी देव की सामत आई, सुरगण सर्व शरण में आया, हरि ने तब विश्वास दिलाया, बन बराय हरि पृथ्वी लाए, हिरण्याक्ष यमलोक पठाए। अब यहाँ संकेत कर दिया हिरण्याक्ष का भी, भाई हमने वो कथा लंबी हो जाती इसलिए संक्षिप्त है, तो उसको तो वरदान दे दिया। जब वो पाताल में जाके राजा हो गया हिरण्याक्ष, तब जाने उसने जाकर के इंद्र के ऊपर देवताओं के लोक में जाके चढ़ाई कर दी, और फिर सारे देवता फिर भगवान के शरण में आए। तब भगवान ने आश्वासन दिया कि अच्छा ठीक है, तब बारह का रूप लेकर के भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष को मार कर पृथ्वी का उद्धार, देवलोक होने लगी हरि की जय जयकार, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। आज हिरण्याक्ष की कथा, कल हम उनके भाई हिरण्याक्ष की कथा सुनाएंगे। तो भैया इसमें शिव पुराण में भी, हर सभी पुराणों में जो प्रमुख प्रमुख कथाएं, भक्तों की कथाएं, दैत्यों की, देवताओं की, ऋषियों की, मुनियों की, राजाओं का जो वंश है, और छोटे थोड़े बड़े रूप में सारे पुराणों में दिए गए हैं। पुराणों में यही तो कथा है। बोलिए उमापति महादेव की जय, हर हर